गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम सबको पता है कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। अगर जिसको नहीं पता है तो उसको हम बता देंगे। देखो, लिविंग और नॉन लिविंग में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लिविंग थिंग होती है वो ग्रो करती है और जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो नहीं करती है। तो जैसे हमें इंसान ह्यूमन बीइंग के आते हैं, हमें लिविंग में आते हैं, और हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं जैसे टेबल हुआ, चेयर होगा, और भी कोई चीज़ है तो वो नॉन लिविंग में आती है। तो आज हमने मेन पढ़ना है इसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी होती है, क्या होता है। तो अगर हम अपनी बात करें, हमारी आसपास की सराउंडिंग क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हम लैंड पर रहते हैं, तो हमारी सराउंडिंग क्या है, लैंड पर आएगी। लैंड है, हमारे सराउंड में क्या क्या आता है वो चीज़ें। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। इन द सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सलाइन वाटर। जो सी में होता है, प्लांट्स और उनके आसपास की सराउंडिंग क्या होती है, सलाइन वाटर और साल्टी वाटर होता है। और जो वो मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन द वाटर। जो वहाँ से जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश की बात करेंगे, वो एयर लेती है। वो किससे लेती है, वो जो वाटर में डिजोल्व होता है उसी से लेती है। डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है और वहाँ दिन को बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा, रेत जो होती ठंडी होती। तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर डेजर्ट पे रहते हैं तो वो सांस जो लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो अपनी सराउंडिंग से करते हैं। अब डेजर्ट की बात आई तो हम पर्टिकुलर एक एनिमल को लेते हैं, इसमें कैमल की बात करेंगे। कैमल की बॉडी ऐसी होती है जो वहाँ पर एडजस्ट कर लेती है डेजर्ट में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प्स टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम हीट ऑफ द सैंड। अब क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है, उसकी लेग्स होती है बहुत, वो लंबा होता है, उसकी लेग्स जो होती है वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसकी बॉडी को जो होती है वो सैंड की जो हीट होती है वो नहीं, उससे उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, उतनी हीट नहीं वो पहुंचती उस तक। और दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई, दे डू नॉट स्वीट। और वो जो होता है यूरिनेशन उसकी कम होती है, यूरिनेट कम करता है, और उसका जो डंग भी होता है, गोबर जो होता है, वो भी ड्राई होता है और वो स्वेट भी नहीं करता, तभी वो एडजस्ट कर लेता है वहाँ पर। दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे फिश है। फिश है, ये कहाँ, इसका जो सराउंडिंग है कहाँ होती है, ये तो पानी में रहती है, ठीक है। अब इसकी जो शेप होती है वहाँ पर कैसे एडजस्ट करती है वो, इसकी जो फिश होती है हैव ए स्ट्रीमलाइन शेप, दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। उसकी ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और शेप में होती है, वो आराम से उसमें मूव कर सकती है। उसकी जो बॉडी होती है स्लिपरी होती है, वो इजीली मूवमेंट करती है वाटर में। Fish have flat fins and tails that help them to change their direction and keep their body balanced in the water. उसको जो फिन्स होते हैं और उसकी टेल उसकी हेल्प करती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, और वो आराम से अपने आप बॉडी को बैलेंस करके चला सकती है। उसको गिल्स होते हैं, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, जिसमें वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, वाटर से ऑक्सीजन लेती है जो डिजोल्व होती है। अब आई बात हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, डेफिनेशन के इसकी, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। हमारे आसपास की सराउंडिंग, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक फीचर जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और वो एडजस्ट कर लेता है वहाँ पर, है ना, देयर सराउंडिंग्स is called adaptation. The presence of specific feature or certain habits which enables a plants or animals to live in its surrounding is called adaptation. Just as organisms depend for their food, water, shelter and other needs on their habitat.
हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस। जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो लैंड पर रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। जो एनिमल्स और प्लांट्स वो जो लैंड पर होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है वो उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट, कोस्टल्स एंड माउंटेन रीजन, जो वो सब इसमें आता है टेरेस्ट्रियल में। और जो पानी में रहते हैं उसे कहते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें क्या आता है पॉन्ड्स है, रिवर्स है, एट्सेट्रा। तो इसी तरह से आज हमने आपका जो ये लेसन था इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया बेसिक जैसा क्या होता है इसमें। तो नेक्स्ट में इसकी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।